वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि बिलासपुर जिला का चयन जो है इस स्कीम के अंतर्गत किया गया है। ये बेसिकली जो है कन्वर्जन स्कीम है, जिसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं उनके तहत ही जो इसमें पैसा होगा उसमें हम प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। हर एक जैसे डिपार्टमेंट जो होगा अपनी तरफ से प्रोजेक्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में। और जो एक कन्वर्जन स्कीम है पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसके अंडर हम अम्ब्रेला स्कीम के अंडर हम इसको सबमिट करेंगे थ्रू द मीडियम ऑफ डिप्टी कमिश्नर। और इसमें जो एपीएमसी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे द्वारा लगभग 5 प्रोजेक्ट्स जो है जो हमारी कमेटी है उसकी स्वीकृति उपरांत जो है सबमिट किए गए हैं, ताकि हमें जो उसमें केंद्र की तरफ से कोई अनुदान राशि जो है हमें मिल सके। मैं पहला जो प्रोजेक्ट है जो सबमिट किया गया है हमारी तरफ से उसमें वो है एक्सपेंशन ऑफ सब मार्केट यार्ड निहाल, जो कि लगभग जो अभी रिसेंट हमारे पास जो एस्टिमेट है वो 240 लाख के आसपास का है। उसको हमने इजाम स्कीम के अंदर जो है सबमिट किया है, जिसमें हमें आशा है कि 33% अनुदान राशि जो है हमें केंद्र सरकार की तरफ से आने की आशा है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा हमारी तरफ से जो सबमिट किया गया वो है जुखाड़ा और नमहोल एरियाज़ में हमने देखा है, पूर्व से देखा आ रहा है कि वहाँ पे गार्लिक की प्रोडक्शन हो रही है और किसानों के द्वारा आए दिन ये भी बताया जाता है कि उनको जो गार्लिक का जो सही रेट है, सही दाम है नहीं मिल रहा है। जब हमारे द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई, पता कराया गया, तो हमें लगा पता कि इसमें जो एक सॉर्टिंग जो हम कह सकते हैं गार्लिक ग्रेडिंग जो है वो उसके लिए हमें एक कोई जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन होती है उसकी हमें आवश्यकता है छोटे स्तर पे, ताकि हम उसके में जो है फार्मर्स को वहीं पे हम हॉल में उनको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करवा सके, जिसके तहत उनको जो उचित उनकी जो चीज़ है उसका दाम उनको मिल सके सॉर्टिंग करके। तो उसी के तहत हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना में सॉर्टिंग कम ग्रेडिंग हॉल अलॉन्ग विद जो एक मशीन होती है जो ग्रेडिंग एंड सॉर्टर जो होता है उसको गार्लिक के लिए वो भी हमने प्रपोज किया है। हमारे द्वारा जो प्रपोज किया गया है वो है हमारे द्वारा अभी हाल ही में जायका के द्वारा जो हमें एक प्रॉपर्टी और में हमने उसको अधिग्रहण किया है, जिसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके द्वारा हमें एपीएमसी बिलासपुर को दी गई है। उसमें भी हमारे द्वारा और कमेटी के द्वारा ये 6 वहाँ पे रिटेल शॉप्स जो कि एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखे वहाँ पे हम उसको बनाने के लिए प्रपोज किया है। उसका भी 24 लाख के आसपास का जो है अभी हमें एस्टिमेट आया है, वो भी प्रोजेक्ट हमने जो है इस धन धान्य के अंदर डाला हुआ है। इसी तरह फार्मर रेस्ट हाउस का वहीं पे, क्योंकि वो फार्मर रेस्ट हाउस का जो एक प्रपोजल है वो भी हमारे द्वारा और में दिया गया। और 5वां झंडूता एरिया में के आसपास जो है वहाँ पे जो हम देख सकते हैं उसके आसपास के एरिया में शिवा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है फल फूल रहा है, जिसके हमें परिणाम प्रोडक्शन के रूप में आने शुरू हो गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट यार्ड कुछ इस तरह का वहाँ पे बनाया जा सके, जो कि कमेटी की स्वीकृति उपरांत हमने एक प्रपोजल जो है ताकि दिया है केंद्र सरकार को माननीय हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा, ताकि हमें उसमें भी जो है केंद्र के द्वारा अनुदान राशि मिल सके। इसी प्रकार हमने कोई 4-5 प्रपोजल जो है हमने सरकार को भेजे हुए केंद्र सरकार को, और हमें आशा है कि बिलासपुर और खासकर कि एपीएमसी बिलासपुर को इसकी तरफ से कुछ अनुदान राशि हमें मिलेगी। तो किसानों को फायदा तो नेचुरली, क्योंकि ये 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पाँचों के जो प्रपोजल हैं वो किसानों के हित के लिए हैं। चाहे हम बात करें एसएमवाई नमोल की एक्सपेंशन की, हमारी एक फुल फ्लैज जो है एक हम चाहते हैं कि अभी जो सब्जी मंडी है हमारी वो एक मीट मार्केट के साथ में है, तो जिस कारण जो कई बार एक थोड़ा टैबू इशू रहता है, क्योंकि मीट और सब्जी एक जगह पे बिकना, और हम चार दीवारी भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे रोड चला हुआ है। तो जब वो फुल फ्लैज मंडी वहाँ पे मिलेगी तो हम बेहतर सुविधाएं किसानों को भी दे सकेंगे। जैसे कोई वहाँ पे आते हैं तो हम लोग कैंटीन की सुविधा या अच्छी तरीके से रहने की व्यवस्था या फिर हम शौचालय की व्यवस्था, मतलब पूरी चार दीवारी में हम उनको अच्छी चीज़ दे सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो हम इको टूरिज्म का हम कह रहे हैं, तो वो जो दुकानें होंगी मेन हाईवे पे वो भी हम किसानों को और इन्हीं इससे रिलेटेड लोगों को ही देंगे, ताकि उनके लिए एक आय का स्रोत बन सके। तीसरा जो हमारा है क्या बोलते हैं का गार्लिक का, तो वो भी नेचुरल सी बात है, जब फ्रूट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होगी जो गार्लिक की, तो उसकी जो बढ़ी हुई आय होगी तो वो किसानों को ही मिलेगी। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये पूर्णतः किसानों के लिए समर्पित है, और हमें आशा है कि केंद्र सरकार से कुछ न कुछ इसमें मदद मिलेगी।